तो हेलो गैस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं वायर्स एंड केबल्स का पार्ट 2, जिसमें हमारा टॉपिक आज होगा स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज किसे कहते हैं वो आज जानेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो आज हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड वायर गेज किसे कहते हैं। तो आइए गाइज जानते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड वायर का एक फिगर देखते होंगे, जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्लॉट बने होंगे। इसी स्लॉट में हम वायर को छीलकर वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है उसको हटाकर इसमें जो सिर्फ जो उसका कंडक्टर होता है, जो चालक पदार्थ होता है, उसको इसमें रख के मापते हैं कि वायर कितना गेज का है। तो वायर गेज का जो मापन होता है वो मात्रक में लेते हैं कि 4 mm का है, मतलब mm में लेते हैं। जो मात्रक है क्या है, mm है, कि 4 mm है, 5 mm है, 6 mm है, इस प्रकार से लेते हैं। और जो इसमें जो नापने के बाद जो इसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं 30 गेज, मतलब 3 गेज, 6 गेज, 10 गेज। इसके जो स्लॉट बने हुए हैं उसके आधार पर इसका गेज का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे जैसे कि 30 गेज है। तो 30 गेज का वायर में कितना हम धारा प्रवाह कर सकते हैं, तो 200 एम्पियर्स का धारा हम प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 1/1 गेज का, जिसमें 150 एम्पियर्स हम कर सकते हैं। 3 गेज है, 6 गेज का 55 एम्पियर्स धारा प्रवाहित कर सकते हैं। 8 गेज में 40 एम्पियर्स धारा प्रवाहित कर सकते हैं। 10 गेज में 30 एम्पियर्स धारा प्रवाहित कर सकते हैं। 12 गेज में 20 एम्पियर्स धारा प्रवाहित कर सकते हैं। फिर 14 गेज में 15 एम्पियर्स धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो इसमें जो वायर्स गेज है तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, कि हम इसका यूज करते हैं वायर्स को मापने के लिए कि कौन सा वायर कितना गेज का है। उसको हम किस में मापते हैं, mm में माप सकते हैं। वायर्स मतलब जो गेज आता है उसको mm में हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप वायर गेज का फिगर भी देख रहे होंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका आगे इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड वायर गेज का। तो स्टैंडर्ड वायर का जो प्रयोग वायर और सीथेड मोटाई मापने के लिए किया जाता है। तो जो आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है इसका उपयोग क्या किया जाता है, वायर्स को मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद है इसकी पूरी परिधि पर अलग अलग साइज के स्लॉट बने होते हैं। हमने आपको बताया कि इस पर आपका अलग अलग प्रकार का स्लॉट बने होते हैं। इसके बाद जिस पे उसका क्या लिखा होता है, जिस पे उसका साइज लिखा होता है उस स्लॉट के हिसाब से, और उसमें उसी साइज का आप तार डाल मतलब लगा करके आप उसको नाप सकते हैं कि कितना mm का है। ओके, तो यहाँ पे जो इसके नेक्स्ट है कि भारतीय ब्यूरो यानी BSI के अनुसार क्या है कि 0.125 mm से 8 mm तक की मोटाई सीथेड तार का जो व्यास मापा जाता है। तो जो BSI है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक क्या है, मात्रक प्रणाली है, मानक प्रणाली है। वहाँ पे जो मानक प्रणाली है वहाँ पे सिर्फ जो मात्रक उत्रक होता है उसके बारे में वो अपना डाटा तैयार करता है। तो वहीं पे इसी हिसाब से यहाँ का जो है मोटाई है वो दिया गया आपका। इसके बाद है कार्यशाला में स्टैंडर्ड गेज वायर का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड वायर गेज है, जो SWG वायर गेज है, इसका उपयोग क्या है, बहुत ही प्रमुखता से होती है आपका वर्कशॉप में। इसके बाद है तार का सबसे छोटा नंबर 46 होता है। तो जो तार होता है उसका सबसे छोटा नंबर कितना होता है, 46 होता है। इसके बाद है कि गेज से सिर्फ 40 नंबर तक माप सकते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है जिसमें आप 40 नंबर तक माप सकते हैं, बाकी का 41 से लेकर 46 नंबर वायर को मापने के लिए आपको माइक्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह वायर बहुत ही महीन होती है, बहुत ही पतली होती है। ओके, तो आइए जानते हैं माइक्रोमीटर का यूज। तो माइक्रोमीटर से हम 41 से लेकर 46 नंबर तक के तार को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं ईजिली। क्योंकि 41 से लेकर 46 नंबर तक वायर एकदम महीन हो जाते हैं, बहुत ही पतले हो जाते हैं, जिसे हम वायर गेज से नहीं माप सकते हैं। इसीलिए इसको मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 41 से लेकर 46 नंबर वायर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद लिखा है स्टैंडर्ड वायर गेज में तार मापने के लिए सबसे पहले तार का इंसुलेटर हटाकर कंडक्टर को साफ कर लिया जाता है।
उसके बदले स्लॉटों को अच्छी तरह से सेट किया जाता है। उस स्लॉट पर लिखा होता है नंबर जहाँ गेज कहलाता है, उसे बैग होते हैं। देखिए जब जो स्लॉट होता है उसमें आप जो आपका इंसुलेटर हटाने के बाद जो आपका कंडक्टर बच जाता है उसे फिट हो गया अगर, तो वह उतने वायर गेज का मतलब वायर है और उसके ऊपर ही भी लिखा रहता है। ओके, तो ये जो आपका माइक्रोमीटर दिया गया है, ये माइक्रोमीटर कभी कभी आपका जब स्किल टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट का, तो स्किल टेस्ट होगा उसमें पूछ देता है कि माइक्रोमीटर का यूज बताइए, माइक्रोमीटर का यूज कैसे करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये माइक्रोमीटर का आपका क्या है, हैंडल है। इसी बगल में आपको एक मापन दिया हुआ है, क्योंकि इसको जब हम रोटेट करते हैं तो वह जितने का वायर होगा उतने पे जाके वो फिट हो जाता है आपका माइक्रोमीटर। ओके, इसके बाद इसका लॉक जो आपके यहाँ पे जो है ये आपका लॉकिंग लीवर है। फिर यहाँ ये जो रोड्स लगा हुआ है इसके बीच में आप क्या रखेंगे, वायर को रखेंगे। देख रहे हैं इन दोनों के बीच में आपको एक वायर रखना है। इसके बाद यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आके फिट हो जाएगा और इसी हिसाब से आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपको मेजर मिल जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग सभी को क्लियर होगा। ओके, तो आइए जानते हैं केबल। तो हमारा जो आपका चैप्टर का नाम ही है वायर्स एंड केबल, तो SWG का यूज हम इसीलिए देख लिए कि वायर को मापेंगे कैसे। अपने जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में ये सवाल रहता है कि हम वायर गेज को मापेंगे कैसे, थोड़े हम SWG वायर को पहले ही बता दिए है। तो अब जानेंगे हम केबल। तो देखिए केबल किसे कहते हैं, जब तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो उसे केबल कहा जाता है। केबल सिर्फ तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देंगे तो उसे केबल नहीं कहेंगे, बल्कि जब एक कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर चढ़ाते हैं तो उसे तार कहते हैं, और फिर उसी तार के ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, केबल कहेंगे। ओके, इसके बाद है 2 या 2 से अधिक इंसुलेटर द्वारा तार को केबल कहा जाता है। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक इंसुलेटर के द्वारा तार को ढका जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ओके, इसके बाद केबल की मूलभूत इकाई तार होती है। जो आपका केबल होता है उसका मूलभूत इकाई क्या होती है, 4 तार होती है। क्योंकि आप एक तार थी वो जो एक वायर के ऊपर कितना भी जो एक कंडक्टर है उसके ऊपर आप कितना भी इंसुलेटर लगा दीजिए उससे मतलब बहस नहीं है, यूज होगा आपका उसके अंदर का कंडक्टर ही। ओके, तो क्या हुआ, केबल की मूलभूत इकाई क्या है, वायर है। तो केबल की मूलभूत इकाई क्या है, वायर, तार है। ओके, इसके बाद केबल का उपयोग घनी आबादी वाले क्षेत्र जहां हाई वोल्टेज की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो केबल है उसका यूज कहाँ करेंगे, तो केबल का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर बहुत ही घनी आबादी है और वहाँ पे हमको हाई वोल्टेज ले जाना है। तो वहाँ पर हम तार का उपयोग न करके, वहाँ पर हम बेयर वायर का यानी नंगे तार का उपयोग न करके कवर वायर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उसके इसीलिए हम वहाँ पे आपका केबल का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हाई वोल्टेज केबल का कॉस्ट अधिक होने के कारण सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है जो केबल है बहुत ही कॉस्टली आता है, इस बार इसका यूज हम बहुत ही कम यानी सीमित मात्रा में करते हैं। ज़्यादातर हम वायर का ही उपयोग करते हैं, केबल का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि केबल को हम 3 भाग में बांटते हैं। नेक्स्ट है कि केवल 3 भाग होते हैं केबल के 3 भाग कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो केबल में एक भाग होता है कोर, क्लैडिंग, कोटिंग। तो देखिए कोर यानी आपका जो कंडक्टर है, जो चालक है वो हो गया। क्लैडिंग यानी उसके ऊपर एक इंसुलेटर का परत लगा होता है और उसके ऊपर भी एक कोट चढ़ा दिया जाता है जिससे कि वो वायर को किसी भी प्रकार का क्षति ना हो, इसीलिए। इसके बाद है कि कोर में का घनत्व क्लैडिंग से अधिक होती है। जो आपका कोर होता है उसका घनत्व यानी डेंसिटी क्लैडिंग से अधिक होगा। इसके बाद है कि इस केबल में पूर्णतः आंतरिक परावर्तन कारण सिग्नल नुकसान नहीं होता है। क्या होता है, सिग्नल का नुकसान बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऊपर हम क्या चढ़ा दिए, क्लैडिंग कर दिए है। क्लैडिंग के ऊपर भी हम कोट चढ़ा दिए, जिससे क्या होगा, इसका जो आपका इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेगा उसका क्या नहीं होगा, उसका मतलब कहीं अलग अलग जगह पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स विक्षेपण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में डिस्टॉर्शन पैदा होता है, वो आपका नहीं होगा। ओके, इसके बाद इसका उपयोग लंबी दूरी तक दूर संचार की व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो केबल का ज़्यादातर उपयोग आपका वहीं किया जाता है जैसे कि हमको टेलीफोन लाइन ले जाना है या फिर आपका
जो आप खंभे पर अभी देखते होंगे नया में आया है केबल, उसका यूज करते हैं, या फिर जहाँ पर डिश टीवी के लिए सिग्नल ले जाना है, आपका वाईफाई कनेक्शन ले जाना है, तो वहीं पे ज़्यादातर केबल का उपयोग होता है, क्योंकि केबल बहुत ही कॉस्टली होता है और कॉस्टली ही वस्तु में लगाए जाते हैं। जैसे सीसीटीवी के जो आपके केबल हो गया, उस सब में यूज किया जाता है केबल का। इसी प्रकार केबल के अंदर जो जिगजैग के शेप में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो जो आपका केबल है उसके अंदर जिगजैग के फॉर्म में क्या प्रवाहित होता है, आपका करंट प्रवाहित होता है। जो सिग्नल होता है वो प्रभावित होता है किस रूप फॉर्म में, जिगजैग के फॉर्म में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। ओके, आइए अब जानते हैं केबल की संरचना। तो केबल की संरचना कैसे हुआ, तो देखिए लिखा है कि केबल में विद्युत प्रवाह का सुगम और दोष मुक्त बनाए रखने के लिए उसके ऊपर कुचालक एवं कवर चढ़ाई जाती है। तो जो आपका केबल होता है उसको क्या है, उसमें का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसमें कोई व्यवधान पैदा न हो, कोई डिस्टॉर्शन पैदा न हो, इसलिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, इंसुलेटर, और उस इंसुलेशन के ऊपर जो आपका जो एक पतली सी लेयर चढ़ा दिया जाता है आपका कुछ इंसुलेटर का, उसका उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर के ऊपर सीट है, वायर है, सीट इंसुलेटर है, उसके ऊपर बेंडिंग है, उसके ऊपर आर्मोनिंग, उसके बाद सर्विंग। तो यहाँ पर आपका 6 लेयर जो है, 6 लेयर से आपको एक कॉपर यानी एक कंडक्टर को क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है 6 लेयर इंसुलेटर के। तो यहाँ पर इसका यूज ही यही होता है कि आपको जो केबल है उसको बहुत कॉस्टली होने के कारण उसका यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर उसको लंबे समय तक रखना है, 10 साल 20 साल ऐसे इस प्रकार से रखना है, वहीं पे इसका उपयोग करते हैं। इसी द्वारा इसके ऊपर बहुत सारे लेयर चढ़ा दिए जाते हैं। ओके, आइए तो अब केबल के ऊपर जो कंडक्टर होता है उसे समझते हैं। तो देखिए कंडक्टर, तो चालक का सबसे मुख्य अंग कंडक्टर ही होता है, जो कि सबसे बीच में होता है। जो आपका कंडक्टर होता है यानी जो चालक पदार्थ होता है उसी के ऊपर हम इंसुलेटर करते हैं, जितना भी परत हमको करना है उतना करते हैं। तो कंडक्टर क्या है, केबल का सबसे मुख्य अंग कंडक्टर होता है। इसके बाद इसमें चालक की संख्या अधिक होती है, मतलब जो कंडक्टर होती है, कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर में जो होती है, जो चालक की संख्या क्या होगी, 1 से अधिक होगी। इसके बाद ही वो क्या बनेगा, आपका केबल बनेगा। ओके, इसके बाद केबल में प्रयुक्त होने वाली चालक कंडक्टर को ही केबल की कोर कहते हैं। जो केबल में प्रयुक्त कंडक्टर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इसके बाद एक कंडक्टर में एल्यूमिनियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जो कंडक्टर है, कंडक्टर के रूप में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं कंडक्टर के रूप में। वो भी कहाँ है, जहाँ पे हमको केबल में यूज करना हो। लेकिन जब हम लूज वायर में ज़्यादातर यूज करते हैं तो कॉपर का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन जो होता है वो क्या किया जाता है, जो आपका जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। ओके, इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर उचित मोटाई के लिए कुचालक परत चढ़ा दी जाती है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे इंसुलेशन कहते हैं। तो इंसुलेशन का यूज ही ऐसा है कि वो क्या करेगा, कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करेगा, कंडक्टर को सेफ्टी प्रदान करेगा, जिससे क्या हो, वो ब्रेक डाउन ना हो सके कंडक्टर। इसी तरह उसके ऊपर क्या किया जाता है, इंसुलेटर का परत चढ़ा दिया जाता है। 2 परत, 4 परत, 5 परत, 6 लेयर चढ़ा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेटेलिक सीट। तो मेटेलिक सीट किसे कहते हैं, तो देखिए इंसुलेटर चालक को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए मेटेलिक सीट का कवर चढ़ाया जाता है। तो जो मेटेलिक सीट होता है इसको क्या किया जाता है, किसी भी नरम धातु से बनाया जाता है और उसको जाली के फॉर्म में बनाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर लेयर किया जाता है। ओके, इसमें लीड सीटेड और एल्यूमिनियम सीटेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लीड सीटेड और एल्यूमिनियम सीटेड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मेटेलिक सीट यांत्रिक सामर्थ्य के अलावा कंडक्टर को नमी और डिफरेंस गैसेस से सेफ्टी प्रदान करता है। तो जो मेटेलिक सीट होता है क्या करता है, आपको जो कंडक्टर होता है उसको यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है और चालक को नमी और बहुत सारे गैसों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, इसके बाद है बेडिंग। तो बेडिंग किसे कहते हैं, तो मेटेलिक सीट को एक डिफरेंट परत से कवर किया जाता है जिसे बेडिंग कहते हैं। जो मेटेलिक सीट होता है उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है जिसे बेडिंग कहते हैं। बेडिंग फाइबर या पेपर से बना होता है। तो आप देखते होंगे जो आपका डिश टीवी वाला जो वायर होता है, केबल होता है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे
परत चढ़ाया जाता है इंसुलेटर का, उसमें एक प्रकार का बेडिंग भी होता है जो कि आपका फाइबर का बना होता है। ओके, इसके बाद ये मेटेलिक को जंग लगने से बचाता है। जो मेटेलिक सीट होता है वो आपको पता है कि धातु से बना होता है, नॉन लोहा धातु से। अगर उसमें हल्का सा भी पानी जाएगा तो फिर उसमें जंग लगने की संभावना रहती है, जिससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी लीकेज होगा। इसी तरह उसके ऊपर क्या किया जाता है, बेडिंग कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद आर्मरिंग के समय होने वाली डैमेज को भी बचाती है। तो जो बेडिंग होता है क्या करता है, आर्मोरिंग के समय होने वाली क्षति को भी क्या करता है, बचाता है। ओके, तो नेक्स्ट है आर्मोरिंग। तो आर्मोरिंग किसे कहते हैं, तो देखिए, गैल्वेनाइज स्टील वायर की एक परत जो केबल की यांत्रिक दुर्घटना से बचाती है उसे आर्मोरिंग कहते हैं। तो क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज स्टील का एक वायर होता है, उसी की एक परत चढ़ा दी जाती है आपको बेंडिंग के ऊपर, और जो कि केबल को मैकेनिकल एक्सीडेंट यानी उसको टूटने फूटने से क्या करता है, बचाता है। अगर उसका उपयोग आप किसी भी ऐसे जगह कर रहे हैं जहाँ पर आपका वाहन चलता है, या फिर रोड के साइड में जब केबल बिछाया जाता है टेलीफोन का, तो उसके ऊपर वजन पड़ने के कारण वो टूट सकता है। इसी तरह उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक आर्मोरिंग का परत चढ़ा दिया जाता है, जो कि क्या होता है, जो कि स्टील वायर का एक परत होता है। ओके, इसके बाद सर्विंग। तो सर्विंग किसे कहते हैं, तो आर्मोरिंग के ऊपर एक परत चढ़ाया जाता है जिसे सर्विंग कहते हैं। यह परत जूट की बनी होती है। जो आपका सर्विंग होता है ना, वो किस पदार्थ का बना होता है, जूट का बना होता है। और जूट की परत वातावरणीय परिस्थिति से क्या करता है, उसे बचाता है। क्या करता है, जूट की जो परत होती है आर्मोरिंग को क्या करता है, वातावरण की परिस्थितियों से बचाता है, उसकी रक्षा करता है। ओके, तो आइए अब जानते हैं केबल के प्रयोग से होने वाले लाभ। तो केबल का यूज करते हैं उससे हमको क्या फ़ायदा होता है। तो पहला, इसका उपयोग नमी युक्त माध्यम से विद्युत सप्लाई के प्रभाव के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब है जहाँ पर बरसात वाली मौसम हो या फिर जहाँ तक ज़्यादातर बर्फ़ गिरती हो, उस एरिया में किसका उपयोग किया जाता है, केबल का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर बहुत सारा बारिश आता हो वहाँ पर यूज किया जाता है। बर्फीले एरिया में केबल का यूज किया जाता है। तो इसी द्वारा इसमें लिखा कि नमी युक्त वाले माध्यम से हम विद्युत सप्लाई का प्रभाव आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है विद्युत सप्लाई वातावरणीय प्रभाव पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो देखिए, विद्युत धारा पर जो है ना, वातावरण का परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उसको जल में रखिए, बर्फ़ में रखिए, या फिर ठार मरुस्थल में रखिए, कहीं भी रखिए, तो केबल के ऊपर उसका क्या करता है, अधिकतर प्रभाव नहीं पड़ता आपका वातावरण का। इसके बाद केबल के उपयोग तारों की संख्या कम दिखाई देती है। तो केबल के उपयोग से तारों की संख्या क्या होती है, कम दिखाई जाती है, क्योंकि केबल के अंदर एक से अधिक वायर होती है। 5 वायर, 10 वायर, पेयर्स में वायर हो सकती है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज बस इतना ही तक रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाले होंगे। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।